बड़े धूमधाम से तुम्हारी बारात ले चलेंगे। अरे अंकल जी टेंशन मत लीजिए, बड़ी धूमधाम से आपकी शादी की सालगिरह मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल विल डू गुड। सो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं बड़ी धूमधाम से किसी भी काम को करना। आप अक्सर कहते हैं अरे बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने होली मनाई, अरे बड़ी धूमधाम से उसकी बारात आई थी। तो इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, आपको भी नहीं पता ना? तो चलिए मिलकर के सीखते हैं और आज देखते हैं कि इनसे बनने वाले ये प्यारे प्यारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बड़ी धूमधाम से, अक्सर आप इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। बड़ी धूमधाम से उसकी बारात आई थी, अरे बड़ी धूमधाम से उसका बर्थडे मनाया गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक वर्ड आपका कॉमन है धूमधाम से। तो इसके लिए आपको लिखना है, पूरे सेंटेंस को आपको कर देना है ट्रांसलेट। उसके बाद में आपको लिखना है विद अ ग्रेट फैनफेयर, विद अ ग्रेट फैनफेयर, या फिर विद अ ग्रेट पॉम्प का, आपको इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप फैनफेयर का यूज करिए या फिर आप पॉम्प का यूज करिए, विद अ ग्रेट पॉम्प या फिर विद अ ग्रेट फैनफेयर। क्लियर? ये छोटा सा कॉमन सा आपका वर्ड है जो बड़ी धूमधाम से के लिए हम यूज करते हैं। अब चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए, हमने बोला कल हम लोगों ने उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। क्या है हमारा सेंटेंस? कल हमने उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। अब देखिए, कल मनाया यानी दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है हमने तो वी, और मनाना क्या होता है? सेलिब्रेट। तो पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, वी सेलिब्रेटेड उसका जन्मदिन, हिज बर्थडे, his birthday with a great pomp। और कल मनाया तो क्या बोलेंगे? yesterday। क्या बोलेंगे? yesterday। क्लियर? या विद अ ग्रेट फैनफेयर भी आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने माता पिता की शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। मैं अपने माता पिता की शादी की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आई विल सेलिब्रेट माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी with a great fanfare। क्लियर? क्या बोलेंगे? आई विल सेलिब्रेट माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी विद अ ग्रेट फैनफेयर या विद अ ग्रेट पॉम्प। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमारा क्या है? हम होली दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम होली दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी सेलिब्रेट होली एंड दिवाली विद अ ग्रेट पॉम्प। क्लियर? नेक्स्ट, बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई तो हम क्या बोलेंगे? ही वॉज गॉट मैरिड with a great fanfare।
क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और कैसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बेशक मैंने आपको सिर्फ 4 एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस हमारे दिमाग में आ रहा है जो आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है? बड़ी धूमधाम से उसकी बारात गई थी। बड़ी धूमधाम से उसकी बारात गई थी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि सिर्फ मात्र 6 और 7 मिनट्स में हम एडवांस इंग्लिश के पैटर्न सीख लें और शानदार तरीके से हम हजारों सेंटेंसेस बोलें, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। क्योंकि देखिए, हमने आपको एक पैटर्न दिया सिर्फ 4-5 मिनट्स के अंदर, अब धड़ाके से आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। बड़ी धूमधाम से उसके यहां पूजा हुई, बड़ी धूमधाम से दुल्हन आई, बड़ी धूमधाम से ये हुआ। तो ये है एडवांस इंग्लिश, और इस तरीके से आप बिना ग्रामर में उलझे हुए भी सेंटेंसेस को अच्छे से बोल सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो गाइज, आई होप कि क्लास पसंद आई होगी, और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप ऑन लविंग, सपोर्टिंग स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी।